40 से 50 मिनट के दरमियान बात तमाम हो जाएगी और एक तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद मामूज़ात और चंद कागज़ात आप हज़रात की बारगाह दस अर्ज़ करना है। अभी शायद मोहतरम फर्श अज़ा के सिलसिले में उसकी अज़मत और अहमियत के सिलसिले में बयान कर रहे थे। ये फर्श अज़ा है कि जो बाज़ाहिर ज़मीन पर बिछा हुआ है, लेकिन ये फर्श अज़ा नहीं है, बल्कि आप इसको एक मेराज है। और मेराज क्यों ना हो कि ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ पर कायनात की अजीम तरीन हस्तियाँ तशरीफ लाती हैं। ये तमाम शान हज़रत कज़ात का अक़ीदा है। ये वो मकाम है कि जहाँ पर शहज़ादी मौलाना तशरीफ लाती हैं, जहाँ पर रिसालत माल तशरीफ लाते हैं, जहाँ पर चाहता मासूमीन पर जदर पाक वाला इमाम तशरीफ लाते हैं। बस 5 मिनट की तमीज़ और उसके बाद मैं अपने असल बयान की तरफ आना चाहता हूँ। लेकिन ये फर्श अज़ा तवज्जो रखिएगा और आपने आदमी का वो जहाँ तक आवाज आ रही है, जुमले के ऊपर तवज्जो चाहूँगा। ये फर्श अज़ा ये फितरत की देन नहीं है, ये मारिफत की देन है। अगर जीते जागते सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मजलिस बाद में भी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो रखिएगा और इतने आसान अल्फाज में वो करने का हूँ कि अगर आपने थोड़ी भी तवज्जो की तो पूरी तकरीर आपको फिक्स हो जाएगी। तवज्जो रखिएगा, एक लफ्ज़ भी इंशाअल्लाह मजलिस में कहीं मुश्किल आप महसूस नहीं करेंगे। ये फर्श अज़ा ये फितरत की देन नहीं है, बल्कि मारिफत की देन है। और फर्श अज़ा पर वही आता है कि जो मारिफतमंद हो, जिसके पास हुसैन और आले रसूल और रसूल की मारिफत होती है, वही फर्श अज़ा पर आता है। जिसके पास अहले बैत की मारिफत नहीं है, वो फर्श अज़ा पर नहीं आता। और ये अपना अपना नसीब है और हम खुशा नसीब हैं कि परवरदिगार आलम ने इस फर्श अज़ा को हमारे हवाले किया। एक अजीम इबादत और कायनात में से अजीम इबादत कोई नहीं हो सकती। और फर्श अज़ा पर कोई आता है कि जो मारिफत मांगे। यह जुमले बदलकर यूं अर्ज़ कर दिया जाए कि फर्श अज़ा पर वो आता है कि जिसका नसीब जिंदा हो, जिसकी फिक्र जिंदा हो, जिसका शऊर जिंदा हो, जिसका अकीदा जिंदा हो, जिसका हसब जिंदा हो, जिसका दिल जिंदा हो, जिसका नसीब जिंदा हो, जिसका कल्ब जिंदा हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो,
मुझे जन्नत नसीब फरमा। आप करते हैं, आप करते हैं ये दुआ कि मुझे जन्नत नसीब फरमा। पूरे मजमे से पूछता करते हैं अय्यूब भाई यार कि मुझे जन्नत नसीब फरमा। वो करते हो लेकिन हम नहीं करते। हम कभी भी खत्म नमाज के बाद ये दुआ नहीं करते कि परवरदिगार तू हमें जन्नत नसीब फरमा। एक सच्चे आशिक हुसैन के लबों पर एक ही जुमला होता है, परवरदिगार तू मुझे इसी साल रोज़े हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। रोज़े हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जन्नत वो जगह नहीं है, बल्कि जन्नत वो जगह जहाँ सरदारे जन्नत आराम कर रहा है। एक सलावत पढ़िएगा आवाज़ से जन्नत वो जगह नहीं है, जन्नत तो वो जगह है कि जहाँ सरदारे जन्नत तशरीफ में आए। तो हमारा अकीदा है कि नहीं है कि इस वर्ष आज़ाद पर सरदारे जन्नत तशरीफ लाते हैं, चाहता मासूमीन तशरीफ लाते हैं, पंजतरे पाक तशरीफ लाते हैं। तो आप बताइए कि किस मकान पर अहले बैत के कदम आ जाए, रसूल के कदम आ जाए, आले रसूल के कदम आ जाए, तो क्या उससे अजीम दर और करीब अगर कोई दूसरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लिहाजा रिसालत मौलाए कायनात ने जन्नत के तस्वुर ही तो खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि जन्नत कोई चीज नहीं है। और तवज्जो फरमाइएगा, बस उसके बाद में अपने असल बयान की तरफ, क्योंकि मस्जिद जो है मस्जिद में हो रही है, तो लिहाजा मस्जिद का भी जिक्र हो जाए। तवज्जो रखिएगा, देखिए मौला की नजर में मस्जिद की अजमत और अहमियत क्या है और हमारी निगाहों में मस्जिद की अहमियत क्या है। तवज्जो रखिएगा, खालिक़े नहजुल बलागा मस्जिद कूफा से एक आवाज बुलंद करते हैं। क्या आवाज बुलंद होती है कि मैं अली जन्नत में बैठने से ज्यादा मस्जिद में बैठने को पसंद करता हूं। तवज्जो है, मैं अली जन्नत में बैठने से ज्यादा मस्जिद में बैठने को पसंद करता हूं। और हमारा हाल क्या है कि हम मीटिंग में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं बमुकाबले मस्जिद के। हाल ये है कि नहीं, चूंकि हम रसूल और अली के मानने वाले हैं, तो बात सिर्फ मानने से नहीं होगी, मोहब्बत का तकाजा यह है कि दोनों एक दूसरे के मुर्गी और फरमाबरदार हैं, वरना मोहब्बत पे माना हो जाएगी। दावे मोहब्बत बातिल है अगर इज़हार मोहब्बत न हो। इंसान दिल में कहता है मैं खुदा का मानने वाला हूँ, खुदा का मानने वाला हूँ, अल्लाह का मानने वाला हूँ, और अल्लाह से इज़हार मोहब्बत को एक टाइम ना करता मस्जिद में आकर के, तो फिर उस मोहब्बत का फायदा क्या है? मोहब्बत वो है कि जिसका इज़हार भी हो। तवज्जो रखिएगा, मैं अली जन्नत में बैठने से ज्यादा मस्जिद में बैठने को पसंद करता हूं। आज पूरा आलम इस्लाम, चाहे शिया हो या सुन्नी, हनफी हो या
वसल्लम। बेहतर मुतवज्जह है तो जन्नत कोई बड़ी चीज नहीं है, असल मकसद है रिज़ाए मौला। और वाक़ईअन जब इंसान को रिज़ाए मौला हासिल हो जाती है तो जन्नत खुद के उसके इस्तक़बाल में आती है। जब अलैहिस्सलाम को रिज़ाए हुसैन हासिल हो गई तो आपने देखा कि जब हुसैन की बारगाह में हुर पहुंचे तो हुर के इस्तक़बाल में खुद इमाम हुसैन चल गया। तो जन्नत कोई बड़ी चीज नहीं है, जन्नत ईमान जिंदगी है, मोहब्बत अहले बैत का नतीजा है। जन्नत के लिए हम तमन्ना में जन्नत हमारे लिए कबूल है। बस हमें मोहतरम अगर वली की मोहब्बत आपके दिल में है तो जन्नत कोई बड़ी चीज नहीं है। और इसी विलायत के सिलसिले में इरशाद होता है कुरान मजीद में, तवज्जो रखिएगा कि इन्नमा वलियुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह एक मौजू के ऊपर ही गुफ्तगू आगे तक जाएगी। गुफ्तगू एक ही मौजू पर रहेगा और इंशाअल्लाह इधर उधर भागने वाली नहीं। आप तवज्जो रखिएगा, बस मेरा साथ देते रहिए। ये निज़ाम विलायत एक बहुत वसी मौजू है। ये विलायत एक बहुत बड़ा वसी मौजू है। अगर इंसान जिंदगी भर इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करता हुआ चला जाए तो इंसान की जिंदगी तो तमाम हो सकती है, अगर इस ये मौजू कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्या इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम कुरान मजीद में, इरशाद होता है इन्नमा वलियुल्लाहु व रसूलुहु, बस और बस तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा सरपरस्त अल्लाह है, तुम्हारा हाकिम अल्लाह है। और उसके बाद इन्नमा वलियुल्लाहु व रसूलुहु, और उसका रसूल तुम्हारा वली और तुम्हारा सरपरस्त। फिर आगे क्या इरशाद होता है, आयत नहीं पर नहीं रुकती बल्कि आगे जाती है, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। और वो लोग के जो ईमान ले आए, तुम्हारे सरपरस्त कैसे होने चाहिए? जो साहिबाने ईमान हो। बेईमान लोग हमारे वली हमारे सरपरस्त नहीं होने चाहिए। जहां आयत का एक खास मफ़हूम होता है वहीं आयत का एक आम मफ़हूम भी होता है। क्या ऐसा हुआ? वो लोग के जो ईमान ले आए, नमाज कायम करते हैं और हालते रुकू में ज़कात देते हैं, वो तुम्हारे वली, वो तुम्हारे सरपरस्त हैं, वो तुम्हारे हाकिम हैं। तो इस आयत के अंदर बज़ाहिर कि लोगों की विलायत का जिक्र हुआ, अल्लाह की विलायत का जिक्र, और उसके बाद रसूल की विलायत का जिक्र, और उसके बाद उन लोगों की विलायत का जिक्र हुआ कि जो ईमान ले आए, जिन्होंने नमाज को कायम किया और हालते रुकू में ज़कात देते हैं। तो बज़ाहिर इस आयत से एक मैसेज ये तो मिल गया कि हमारा सरपरस्त कम से कम ऐसा हो कि जो कम से कम नमाज तो पढ़ता हो। आजकल तो कौम के भी सरपरस्त ऐसे हो गए जिनको ना मस्जिद से ताल्लुक है ना बाजार से। ये सलवात पढ़िए ना आवाज से बुलंद। आप तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। ये निज़ाम विलायत, ये अल्लाह का एक निज़ाम, एक सिस्टम है, एक कानून है, एक कानून इलाहिया है कि जिसके तहत ये पूरी कायनात रवा दवा है। अल्लाह ने अपने इस निज़ाम को जारी रखने के लिए कभी नबुव्वतों के हवाले से निज़ाम को किया, कभी रिसालतों के हवाले से निज़ाम को किया, और जब बात यही पढ़ने फिरती अपने इस निज़ाम को रवा दवा रखने के लिए कुदरत ने औलिया का इंतखाब किया। कभी इस निज़ाम को परवरदिगार आलम ने औलिया के हवाले किया, और क़यामत तक चूंकि निगाह कुदरत में ये बात मौजूद थी कि नबुव्वत और रिसालत खत्म हो जाने वाली है और इस निज़ाम विलायत को क़यामत तक बाकी रहने वाला है। ये निज़ाम क़यामत तक रहने वाला है, क़यामत तक चलने वाला है। लिहाजा
विलायत से ईमान हट जाए, रसूल की विलायत से ईमान हट जाए, अली की विलायत से ईमान हट जाए, साहिबाने ईमान वालों की विलायत से इंसान का ईमान हट जाए, तो कसम खुदा की इंसान दारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वो इंसान शिया कहलाने के लायक तो बहुत दूर के बाद मुसलमान भी नहीं रहेगा, दारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तवज्जो रखिएगा, जरूरत है कि इस निजाम को फॉलो किया जाए, माना जाए, तस्लीम किया जाए। ये विलायत हमारी जान है, विलायत हमारी शान है, विलायत हमारी इज्जत है, विलायत हमारी पहचान है, विलायत रूहे काबा है, विलायत रूहे सजदा है, विलायत रूहे अज़ान है, विलायत रूहे नमाज है, विलायत रूहे कुरान मजीद है, विलायत हमारी इज्जत है। कसम खुदा की, आज अगर जमाने में हमारी कोई इज्जत है तो इसी विलायत के सदके में है कि नहीं है? आज पूरी दुनिया के अंदर अगर शियत की कोई इज्जत है तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत देने वाली एक विलायत है। जिसने विलायत को छोड़ दिया वो बेइज्जत हो गया, जिसने विलायत के दामन को थाम लिया अल्लाह ने उसके सर पे इज्जत के ताज रख दिया। आज अगर 73 फिल्मों में हम मुमताज हैं और दुनिया हमारी तरफ निगाहें उठाकर देख रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा है, क्योंकि हमने विलायत के दामन को थाम लिया, विलायत के दामन को थाम लिया। आज देखिए आप ईरान, आज जो ईरान पूरी दुनिया में एक मरकज बना हुआ है और सुपर पावर ताकत जो उठा रही है, क्या ईरान के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं? ईरान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर है तो रसूल और आले रसूल की मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत। और यहाँ पर वरना किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है कि जो सुपर पावर से टकरा जाए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक गांव के प्रधान से एक मामूली इंसान को नहीं टकरा सकता, एक इतनी बड़ी सुपर पावर ताकत से टकरा कैसे जाएगा? कोई दौलत भी नहीं है, कोई इतनी टेक्निक भी नहीं है, ये इतनी बहादुरी आई कहां से? ईरान के अंदर। अब हमें मालूम हुआ कि जिस दिल में रसूल आले रसूल की मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह उसके दिल में शजाअत को भी डाल देता है। शजाअत बहादुरी हमको विलायत देती है। और अगर इसको देखना है तो करबला के मैदान में आगे देख लीजिए, एक तरफ 72 प्यासे हैं, एक तरफ लश्कर है कि जो सैराब भी है, जो तशन्नुद भी नहीं है, जो पेट भरा हुआ भी है, मगर उनकी हिम्मतों को देखिए, इन प्यासों की हिम्मत को देखिए। ये बढ़ बढ़ के हमला करते हुए चले जा रहे हैं, ये बढ़ बढ़ के हमला करते हुए जा रहे हैं, उधर से लश्कर भागता हुआ जा रहा है। ये कहां से इनके अंदर हिम्मत आ गई? ये विलायत ही का जो नतीजा है कि प्यासे 72 9 लाख पर गालिब आ गए। एक सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। एक इससे बेहतर सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। और आइए खुशबू के इमाम ज़माना पर तरीन सलावत। ये प्यासे 72 इस विलायत ही की मोहब्बत का सदका है, जो प्यासे 72 9 लाख पर गालिब आ गए। वरना कहां प्यासे 72 और कहां कम से कम 30,000 का लश्कर। कोई तसव्वुर किया जा सकता है? कोई तसव्वुर नहीं। मैं आप बात इधर चली जाएगी, मैं अपने बयान ही की तरफ आता हूं। खुदा बंदे आलम अपनी मोहब्बत और वासत किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो लोग के जो ईमान ले आए, जिन्होंने नमाज को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात दी, वो लोग तुम्हारे वली हैं, वो लोग तुम्हारे हाकिम हैं, वही तुम्हारी जानों के ऊपर अपने तसल्लुत करते हैं, तुम्हारे सरपरस्त हैं। लेकिन ये आयत कब नाज़िल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इसका शान नुज़ूल क्या है? तवज्जो रखिएगा। मस्जिद सहाबाए किराम से झलक रही है। एक आपने 1000 मरतबा सुनी है चीज, लेकिन हो सकता है कि कोई नया वो सहाबा के लिए तवज्जो रखिएगा। मस्जिद सहाबाए किराम से झलक रही है। इसी अस्ना में एक साईं दर मस्जिद पर आता है। आने के बाद सवाल करता है कोई कि जो मुझको कुछ आता है? आप
आप इंसान से बताइए जब मेरी भाई किसने कुछ दिया? मस्जिद सहाबा किराम से झलक रही है। सहाबा किराम में से कोई छोटी से छोटी तारीफ बताया कि हमें पूरे चैलेंज के साथ और दावे के साथ कि किसी सहाबा ने कहा कि ठहरो जरा मैं तो आगे ये कहता हूं और यही नहीं बड़ी एक नाजुक जुमला कहना चाहता हूं। सहाबा किराम को तो छोड़िए, अली ने भी नहीं कहा नहीं कहा, मौला अली ने भी नहीं कहा कि सर ठहरिए कि मैं लेके आता हूं कुछ या मेरी अंगूठी ले जाए। सहाबा किराम ने ना मौला अली ने किसी ने नहीं कहा। दूसरी मरतबा कहा, आपको शायद बात कह रहे हो कि मौला ने ही तो ज़कात दी और आप कह रहे हैं कि मौला ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, जब तक बात मुकम्मल ना हो जाए नतीजा निकालने की कोशिश न कीजिएगा। फिर दूसरी मरतबा कहा, है कोई जो मुझे कुछ अता करे मगर मस्जिद से किसी की आवाज ना आई, ना मौला की आवाज आई, ना रिसालत मान की आवाज आई, ना सहाबा किराम की आवाज आई। तीसरी मरतबा फिर कहा, है कोई जो अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता करे। अब बेदारी के साथ सुनते रहिएगा, अगर बेदारी से आप सुनते रहे तो चाहे मान लीजिए घंटे पढ़वा लीजिएगा, इसी ताकत के साथ मुचारा पड़ता रहेगा। लेकिन जहां पर आपकी समाज को जरा कमजोर देखेंगे तो बात वहीं से पलट भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आप तवज्जो रखिएगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, तीन मर्तबा कहा, चार मर्तबा कहा, पांच मर्तबा कहा, ना सहाबा किराम ने कोई जवाब दिया, ना मौला अली ने कोई जवाब दिया, ना किसी कोई और ने जवाब दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे उसने अपने हाथों को उठाया, सर को बुलंद किया, परवरदिगार तू गवाह है ना, मैं तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। बस ये कहना था, फौरन अली हालत रुकू में ने हाथ का इशारा किया। साहिब समझ गया कि मौला अंगूठी लेना चाहते हैं। अभी तक क्यों बात का जवाब न दिया और आप क्यों बात का जवाब दिया? बताइए मुझको, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अभी तक भी वही मानने वाला था, जुमले भी वही थे, बात भी वही थे, है कोई जो दे, है कोई जो दे, है कोई जो दे, लेकिन कोई देने वाला नहीं। लेकिन जैसे का परवरदिगार तू गवाह रहना, फौरन अली ने हाथ का इशारा किया कि लो था। अब यही पढ़ते जाइए कि अली थे कहां इससे पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अली कहां थे इससे पहले? अली के पांव में तीर लगा। बात से हट नहीं रहा हूं, आपके अज़हान आलिया को मंजिल मेराज पर लेना चाहता हूं, जो ये बात मेराज की है। अली अगर यहां होते, अली यहां होते तो पहली आवाज में मिल गया होता, लेकिन उसका खिताब इस वक्त जमीन वालों से था। है कोई जो मुझे अल्लाह के नाम से दे? पांव में तीर लगा हासिल है। जैसे वो तीर निकाला जाता था अली के पांव से तो अली बेकरार हो जाते थे। तब इतना शदीद होता था आपके पांव में क्या आप बेकरार हो जाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। रिसालत मान ने कहा कि अभी अली के पांव से तीर न निकाला जाए, अभी ठहरे रहे। और जब अली मुसल्ला इबादत पर पहुंचे और अल्लाह के आलम की इबादत में मसरूफ हो जाए तो उस वक्त आप अली के पांव से तीर निकाल दीजिएगा। अली मुसल्ला इबादत पर पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ, तीर को निकालने के अली को एहसास नहीं हुआ। रसूल की वो हदीस अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, अल्लाहु अकबर, अगर आप महसूस करते कि नमाज मोमिन की मेराज है और नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं, अमीरुल मोमिनीन है। पांव से तीर निकल गया, नमाज का वही मुसल्ले को देखा कि तो लहूलुहान है, खून ही खून है। कहा कि इसका मतलब तीर निकल गया। नमाज से पहले तीर वही तीर है, निकालने वाले भी तो वही है, पांव भी वही है, मगर दर्द हो रहा है।
अली तो इससे पहले वहीं थे। तो फौरन अली ने इसकी आवाज को सुना। अली यहाँ कहीं नहीं, जो इंसान सब करे कि नमाज में अली ने बात में सुन लिया, ज़कात दी नहीं, अली यहाँ कहीं नहीं, ये तो वहां थे। जब बाबे जाबर से बात टकराई, मसला टकराया, तो फौरन हाथ बढ़ गए। लेकिन शिकायत यहां पर है कि नाज़ुकुल्लाह कह देता हूं, मगर शिकायत किससे की? अल्लाह से। किससे की शिकायत? अल्लाह से शिकायत की। अल्लाह की सिफात का ज़हूर जो होगा वो मासूम से होगा, क्योंकि मासूम सिफातें परवरदिगारे आलम का मजहर है। अब अल्लाह दे तो कैसे दे? इसने अल्लाह की बारगाह में शिकायत की, उसकी सिफातें सखावत अली से जाहिर हुई, और अली ने फौरन अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। साहिल ज़कात लेकर आगे बढ़ गया, चला गया। किताब का नाम है अनवारुन नजम और मजमूल बयान, ये कुरान मजीद की तफसीर है। मजमूल बयान जो तफसीर है वो मतलब वहां बैठे हुए कौन? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और वहां पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं, मजमा बैठा हुआ है, खेल। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के जो एक मुअतमद तरीन रावी है, वो अपना हदीस सुना रहे हैं, हदीस रसूल सुना रहे हैं। उसी असना में एक शख्स नकाब पोश अमामा लगाए हुए उस बस में आगे बैठ जाता है, आपने आगे का तवज्जो चाहता है। एक हदीस को सुनाते हैं और ये आने वाला शख्स एक हदीस इधर से सुनाता है। काफी देर हो गई, बात होते होते, तवज्जो रखिएगा और मेरी तरफ मुतवज्जो रखिएगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा कि खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए कि आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम नहीं बताया। इन्होंने फिर कहा कि आपका खुदा का वास्ता नाम बताइए। तो आने वाले ने नकाब को हटाया और कहा कि मैं जुंदब इब्न जुनादा तरीक अबू ज़र गफ़ारी। कौन? अबू ज़र गफ़ारी। अनवारुन नजम के अंदर ये तहरीर है कि ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर ना देखा तो यहाँ ठंडी हो जाए। अपने कानों से सुना सफर है, और अगर न सुना हो तो कान पहले हो जाए। क्या सुना? कि अली नेकोकारों का इमाम है, उनका रहबर है, अली काफिरों का कातिल है, और अल्लाह उसकी मदद करेगा जो अली की मदद करे, और अल्लाह उसको जलील करेगा जो अली को जलील करे। कि रसूल ने फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, ना देखा तो आंधी हो जाए, न सुना तो कि एक दिन मैं इस इरादे से गया कि मस्जिद नबवी में रिसालत मां की इब्तिदा में नमाज ज़ोहर पढ़ा था। तवज्जो रखिए, यहाँ से जो बात लेके चलाऊं इंशाअल्लाह मुझे आपने सुना है, और जो दोषों की तरफ नुबात की तरफ आपकी अज़हाने आलिया को लेके जाना है, तवज्जो रखिएगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मस्जिद साहब इकराम से चला गया। इसी असना में एक शख्स आया, और आने के बाद उसने सवाल किया कि है कोई जो मुझे कुछ अता करे? मौला अली ने उसको खैरात में लूटी दी। रिसालत मां नमाज खत्म हुई, रिसालत मां ने अपने हाथों को उठाया, और उठाने के बाद हुआ कि ये परवरदिगार ए आदम की दुआ को कबूल करने वाले, ए उनकी कश्ती को पार लगाने वाले, ए इब्राहिम की दुआ को कबूल करने वाले, ए ईसा मूसा की दुआ को कबूल करने वाले, तूने तेरी बारगाह में साहिबे शरीयत नबी हज़रत मूसा ने दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
मजबूत हो जाए। एक परवरदिगार मूसा की दुआ को कबूल करने वाले परवरदिगार, तेरी बारगाह में तेरा सबसे बड़ा हबीब, सबसे बड़ा नबी तेरी बारगाह में दुआ को है। तेरा हबीब, तेरा महबूब, तेरा यासीन, तेरा ताहा, तेरा मुज़म्मिल और तेरी काली कमली ओढ़ने वाला साहिब मेराज हाजी अकबर मुर्सले आज़म तेरी बारगाह में हाथों को उठाए हुए हैं। परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मूसा की दुआ को कबूल किया, इसी तरीके से मेरे सीने को भी कुशादा कर दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी ज़बान की गिरोह को खोल दे और मेरे हल से मेरे भाई अली को मेरा वज़ीर बना, ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए, ताकि मेरे मामलात आसान हो जाए। आवाज़ कुदरत आई कि हे मेरे हबीब, जा हमने तुझे, हमने तेरी कमर को और तेरे मामलात को अली के जरिए आसान कर दिया। अब मैं तमाम मुसलमानों से ये तो पूछना चाहता हूँ, जब रसूल के मामलात बगैर जरिए ना बन सके तो उम्मत के मामलात बगैर अली कैसे आसान हो सकते हैं? एक सलावत पढ़िए आवाज़ से बुलंद। जब रसूल के मामलात बगैर अली ना हल हो सके तो उम्मत के मामलात बगैर अली कैसे हल होंगे? आज हम पूरे आलम इस्लाम से ये सवाल करते हैं, और एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, हजार आज से सैकड़ों रिवायात तारीख में मौजूद है, मगर शर्त यह है कि पढ़ने वाली आंखें होनी चाहिए। वसीला की बात नहीं है, कुरान मजीद गवाह है। आप देखिए कौन अली, अली की अजमत को समझिए, जिसने आदम ने अपनी दुआ में अली को वसीला बनाया। नूह की कश्ती बगैर अली के पार न हुई। इब्राहिम ने आगे नमरूद में अली को पुकारा, आदम ने अपनी दुआ में पुकारा, नूह ने अपनी कश्ती में पुकारा, ईसा और मूसा ने पुकारा। सब पुकारते चले गए और अली के वसीले से सबकी दुआएं पूरी होती चली गई। तो लिहाजा अनवार नजर में आगे क्या लिखा, तवज्जो रखिएगा। अभी दुआ रिसालत मार की मुकम्मल भी ना हुई थी कि जनाब जिब्रील अज़-ज़ेर फर्श पर कसीदा विलायत पढ़ते हुए नाज़िल हुए थे। इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। आपका वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो लोग जो ईमान ले आए, जिन्होंने नमाज को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात दी, वो तुम्हारे वली और तुम्हारे हाकिम और सरवर। यहाँ पर ठहर के मैं आपको एक नाजुक मरहले की तरफ लेके चला चाहता हूँ। ये इमामत की मंजिल है। यहाँ पर एक अंगूठी दी, एक विलायत नहीं दी। एक अंगूठी के एवज में अली ने 12 विलायतें हासिल की। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, लेकिन पहले आयत कुरान मजीद में हम चलते हैं, सूरह बकरा में चलते हैं। जनाब इब्राहिम का नाम आप सबने सुना है। क्या इरशाद होता है कि जब इब्राहिम इम्तिहान के ऊपर इम्तिहान, इम्तिहान के ऊपर इम्तिहान, इम्तिहान के ऊपर इम्तिहान को पास करते हुए चले गए, एक एग्जाम में पास हुए, दूसरे एग्जाम में सक्सेसफुल हो गए, और हर इम्तिहान को जब जनाब इब्राहिम पास करते हुए मंजिल मेराज की तरफ बढ़ रहे थे, तो कुदरत की तरफ से एक आवाज आई, इन्नी जाइलुन लिन्नासि इमामा। हे इब्राहिम, हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया। कुरान मजीद है, आप हदीस कहते झुकला सकते हैं, मगर किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो कहते कुरान गलत है। किसी में अगर इतनी हिम्मत है तो आगे कहे, कहने से पहले दारे इस्लाम से खारिज। कुरान मजीद के एक ग्रुप पे ईमान रखना वाजिब है। तवज्जो रखिए, हमने आपको लोगों का ईमान बनाया। जनाब इब्राहिम को जैसे ये खबर मिली कि हम लोगों के इमाम बन गए, और अली कौन है? अली लोगों के इमाम नहीं है, अली कायनात के इमाम। लोगों का इमाम होना और है, कायनात का इमाम होना और है। तवज्जो रखिएगा।
जैसे ये खबर मिली तो तुम्हारे दिल में तमन्ना पैदा होगी और दुआ के लिए हाथों को उठाने काला हो बिल सुनियती परवरदिगार इस ओहदे को मेरी ज़रूरत है इंशाअल्लाह आखिर तक इसी मौजूद पर गुफ्तगू हो जाएगी मेरी ज़रूरत में इस इमामत को कहा थे आवाज़ कुदरत आई काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन ए इब्राहिम ये ओहदा इमामत ओहदा विलायत ये मेरा होता है अहदी ये ओहदा मेरा होता है और मेरा होता ज़ालिमीन तक नहीं पहुंच सकता ज़ालिमीन तक ये होता नहीं पहुंच सकता अब यहीं पर देखिए तवज्जो रखिएगा जनाब इब्राहिम को अब्दियत की सुन्नत मिली लेकिन दुआ के लिए हाजिर है परवरदिगार इस अब्दियत को मेरी नस्ल में करा दे जनाब इब्राहिम को रिसालत मिली जनाब इब्राहिम को खलील बनाया गया जनाब इब्राहिम को नबी बनाया गया जनाब इब्राहिम को रिसालत मिली मगर न अब्दियत के लिए दुआ की न रिसालत के लिए दुआ की न इमामत के लिए दुआ की न खुल्लत के लिए दुआ की कि परवरदिगार की अब्दियत को मेरी नस्ल में करा दे तो खुल्लत को मेरी नस्ल में करा दे तो नबुव्वत को मेरी नस्ल में करा दे तो रिसालत को मेरी नस्ल में करा दे क्यों जैसे ही कहा कि आप लोगों के इमाम दुआ के लिए हाथ उठ गए मेरी ज़ुर्रियत में करा दे क्यों क्योंकि इब्राहिम जानते हैं कि नबुव्वत भी एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगी रिसालत को भी खत्म हो जाना है और क़यामत तक एक ही होना है ओहदा विलायत जो क़यामत तक जाएगा तो लिहाजा नस्ल में कुछ नहीं मांगा नस्ल में वही चीज मांगी कि जिसको दवाम है जो बाकी रहेगी मेरी नस्ल में भी करा दे लेकिन याद रखिएगा आवाज़ कुदरत आई काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन ये ओहदा इमामत आप तक पहुंचेगा जरूर आपकी नस्ल तक पहुंचेगा जरूर मगर ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगा जैसे ही लोगों का इमाम बना फौरन इब्राहिम को दुआ के लिए हाथों को उठाना पड़ा ये इब्राहिम की मंजिल है और ये अली की मंजिल है इन्हें ओहदा इमामत मिला तो दुआ के लिए हाथों को उठाया मगर ये अली की मंजिल है कि राहे खुदा में ज़कात दी दुआ के लिए हाथों को नहीं उठाया कुदरत ने नस्ल अली में 12 विलायतों को रख दिया नस्ल में 12 विलायत को रख दिया 12 इमामत को रख दिया अब अली भी वली है हसन भी वली है हुसैन भी वली है ज़ैनुल आबिदीन भी वली है इमाम मोहम्मद बाकर भी वली है हसन भी वली है इमाम हाफिज़ ज़मा भी वली है सब वली है सब वली है 12 विलायतें नस्ल अली में रखी अली भी वली और 11 औलाद अली भी वली सब वली है और दुनिया को इसी बात से तो हसद है कि यहाँ फजीलत एक करता है यहाँ अमल एक करता है फजीलत सबको मिलती है ज़कात तन्हा अली ने दी विलायत 12 को मिल गई इस तरह रिसालत पर सबे हिजरत तन्हा अली सोए न अली ने बेचा न साथ अल्लाह ने 12 के हवाले कर दी एक सलावत पढ़िए बाबा से बोला दुनिया को यही तो असर है कि यहाँ अमल एक होगा लेकिन फजीलतें सबको मिलेगी नफ्स अली ने बेचा मज़ाक 12 के हवाले की ज़कात अली ने दी विलायत 12 के हवाले और इस विलायत के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है विलायत कबूलियत शर्त कबूलियत अमल अमल की कबूलियत की शर्त है विलायत अल्लाह की विलायत रसूल की विलायत अली की विलायत ये 3 विलायतों पर ईमान रखना जरूरी और लाजिम है ताकि इंसान मुत्तकी परहेज़गार और मौमिन बन सकता है अगर इसमें से एक भी विलायत को छोड़ दिया तो मेरा बात होने वाला नहीं है जनाब मोहतरम बगैर विलायत के अमल ऐसे ही है जैसे जिस्म हो रूह न हो जिस्म हो और रूह न हो बगैर विलायत के अमल ऐसे कि जिस्म तो है मगर रूह नहीं तो लिहाजा इस विलायत को मानना पड़ेगा अगर विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं विलायत नहीं है
फिरौन ने पुकारा, यूसुफ ने कुएं में पुकारा, अल्लाह ने मेराज में पुकारा, रसूल खुदा ने खैबर में पुकारा, अल्लाह ने मेराज में पुकारा और रसूल ने खैबर में पुकारा। नादिर मजहर अल-अजाइब, पुकारो अली को जो मजहर अल-अजाइब है। तो रिसालत मां ने भी पुकारा अपनी मदद के लिए, नबियों ने भी पुकारा, तो अब अली को पुकारना, हम उठते बैठते चलते फिरते जो हम अली को पुकारते हैं तो एतराज न करो। अली को पुकारना आदम की सुन्नत है, अली को पुकारना नूह की सुन्नत है, अली को पुकारना इब्राहीम की सुन्नत है, अली को पुकारना ईसा मूसा की सुन्नत है, अली को पुकारना मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और अली को तो खलीफा ने भी पुकारा और एक बार में 70 मरतबा कहा कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो अली को पुकारना खलीफा की भी सुन्नत है और तारीख गवाह है, तारीख गवाह है इस बात की, सबने पुकारा। अब अगर हम पुकार रहे हैं तो ये गलत नहीं है। एक जुमला है नमता की समान पर फख्र करते हुए, कसम खुदा की जुमला बड़ा नाजुक है और हज़रत अली को संभालिए कि अगर अली ना होते तो इस्लाम में कुछ ना होता। शर्मिंदगी का सहरा इस्लाम की पेशानी पर बन जाता। खैबर में पुकारा अली को, रिसालत मां में कसम खुदा की, कुरान मजीद की कसम, अपने नुब्वे की पाकीज़गी की कसम, अगर जाने अबू तालिब खैबर में ना होते तो इस्लाम का 40वां हो जाता, 40वां हो जाता इस्लाम का। अगर खैबर में जाने अबू तालिब ना होती, इस्लाम का 40वां, और जिसका 40वां हो जाए उसको कौन याद करता है? आप मरहूम का 40वां हो जाता है, देखिए जो अगर आहिस्ता आहिस्ता 40वें तक आता है, 40वें के बाद नाम भी खत्म। 39 दिन तक मुसलमान जाते रहे और आते रहे। और अगर 40वें दिन भी किसी मुसलमान को भेजते होते और सदुल्लाह को भेजा होता तो क्या होता इस्लाम का? 40वां हो जाता इस्लाम। तो हमारा करोड़ों सलाम हज़रत अबू तालिब पर और उनकी जान अली पर कि जिसने इस्लाम को इस्लाम का 40वां होने से बचाया। कसम खुदा की अगर आप सुनने के लिए आमादा है तो 15 मिनट और चाहिए, बस उसके बाद फिर खत्म कर दूंगा। तो वसीला तो नबियों ने बनाया। अपनी किताब के अंदर कोई बात लिखी जाए तो कोई कमाल नहीं। मैं अपने बारे में कलम उठाकर कुछ भी लिखूं, आप बोल सकते हैं कलम, लेकिन अगर गैर की किताब में कोई बात मिल जाए, कोई फजीलत मिल जाए और दुश्मन हमारी तारीफ करे तो बात में तब असर है। किताब का नाम है सवाई के मुहर्रिका, उसके अंदर किताब अहले सुन्नत वल जमात की लिखी हुई है, शियों की किताब लिखी हुई नहीं है। सवाई के मुहर्रिका बहुत मशहूर किताब है। उसके अंदर यह तहरीर फरमा है कि जब जब भी किसी मुसलमान के ऊपर, किसी सहाबी के ऊपर, किसी सहाबियात के ऊपर कोई फर्क पड़ता था तो हर इंसान, तवज्जो के साथ सुनिएगा और सोइएगा नहीं, हर इंसान बारगाह रिसालत में आते हैं और आने के बाद कहते थे या रसूल अल्लाह हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो रिसालत मां दुआ के लिए हाथ उठाते थे और एक जुमला कहते थे अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली। ये सवाई के मुहर्रिका के अंदर मौजूद है, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली। एक मजलिस में पूरे कम से कम एक लिए मैंने आपको कहा कि परवरदिगार मुझे अली के हक का वास्ता जिसकी मुश्किल को आसान बना। दूसरा आया, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। दुआ के लिए हाथों को उठाया, जुमला क्या? जुमला वही बिहक़्क़ि अली, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली, परवरदिगार तुझे अली के हक का वास्ता इसकी मुश्किल को आसान बना। जो भी आया, चाहे कोई भी आया हो, दुआ सिर्फ एक, वसीला सिर्फ एक, बिहक़्क़ि अली। और ये मुबालगा अली है, किताबें और तारीख गवाह है। बिहक़्क़ि अली, अली की मुश्किल, बिहक़्क़ि अली इसकी मुश्किल को आसान करना। अब कुछ लोग जब बारगाह रिसालत में आते थे और एक बात
शायद पुराने मस्जिद में सूरह मुनाफिक को आता, मुनाफिक थे तभी तो पुराने मस्जिद में सूरह मुनाफिक को आया। तो बच्चा रखिएगा, एक साहब बड़े साहब आए, या रसूलुल्लाह वक्त पड़ गया, दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली परवरदिगार, अली का वास्ता इसकी मुश्किल को आसान फरमा, या वास्मी। चेहरा उतर गया, गए रास्ते में एक साहब मिले कि भाई चेहरा क्यों उतरा, क्या मुश्किल में फंस गए थे, कहा रसूल के पास जाइए, कहा गए थे, क्या दुआ नहीं की, क्या दुआ की, तो फिर परेशान होने की क्या बात है। रसूल जिसके लिए दुआ कर दे तो उसकी दुआ क्यों नहीं, बात नहीं, रसूल ने दुआ की और मुश्किल में आसान हो गई, लेकिन दूसरी मुश्किल में फंस गए। क्या बड़ा, जब भी जाते हैं अली का वास्ता देते हैं, पर जब भी जाते हैं अली का वास्ता देते हैं, ये एक बड़ी मुश्किल है। दूसरे दिन दूसरे साहब भी फंस गए जिनसे गुफ्तगू हो रही थी, तारीख में इनके नाम नहीं लिखे, बदली को बेचारे होंगे, बहराज जो भी हो, वो गए उनके साथ भी बिहक़्क़ि अली, अली का वास्ता की मुश्किल को आसान करना। जब वापस पलटे तो फिर वही साहब मिले, चौकर मिले थे, कहा आप क्या मामला हुआ, आपका चेहरा क्यों उतरा, कहना वही मसला जो आपके साथ हुआ। तो एक ने दूसरे से कहा कि भाई घबराने की बात नहीं है, आज हम पर वक्त पड़ा तो अली का वास्ता, और जब कल अली पर वक्त पड़ेगा तो ये तो हमारा वास्ता दिया जाएगा या तुम्हारा वास्ता दिया जाएगा। इसी इंतजार में जिंदगी के दिन की लम्हात गुजारते रहे कुछ बड़े बड़े शर्त मसाइल। एक दिन वो भी आया कि जब रिसालत साहबे किराम के दरमियान में हुई थी, साहबे किराम इनका हक हमारे ऊपर वाजिब है, ये इस्लाम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं, रिसालत के ऊपर इन्होंने अपनी जान को कुर्बान की है, कसम खुदा की, और इनका मानना और इनको तस्लीम करना हमारा फरिज़ा है और फर्ज़ अव्वल है, जो कि इस्लाम के समय अव्वल के नमाजी। तवज्जो रखिएगा, सहाबाए किराम खिले हुए हैं, परवाने रिसालत चारों तरफ है, सिराजे मुनीर, दरमियान में बैठवाली आए, या रसूल अल्लाह आज तो मुश्किल कुशा को मुश्किल में फंस गए, जो सदियों से इस इंतजार में बैठे थे वो ज़ेरे दम मुस्कुराए और चले खिल गए कि अब तक तो जिसने भी वक्त पड़ा सबके लिए अली का वास्ता, आज तो वो मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसे, आज किसका वास्ता दिया जाएगा। हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा, कुछ लोगों ने कहने रिसालत से अपने काम को करीब किया और इस इंतजार में कि शायद जब हमारे पे वक्त पड़ा तो इनका वास्ता, आज इन पे वक्त पड़ गया तो कम से कम हमारा
उसके 24वें पार्ट में 24वीं जिल्द के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं हक को अपनी निगाहों से देखना चाहता हूं। मेरी निगाहें एक एक मोमिन के चेहरे पर है, क्योंकि मोमिन के चेहरे की तरफ देखना की बात है। तो लिहाजा आप भूल न लीजिएगा, ये मौला अली के फज़ाइल की मंजिल है, इस पर खुश होना हमारा ज़ाती हक है। और अगर हम भी खुश होंगे तो क्या अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खुश होगा, कातिल अली खुश होगा? इसका खुश होना हमारा हक है। आप जीती जाती सलवार पढ़िए, बस गावा से बोला, और उसके बाद बस रद्द मसाइल सुनिए, उसके बाद बस रद्द मसाइल नमाज का वक्त भी करेंगे। और एक मरहुमा के इबादत सवाब के लिए मजलिस हो रही है, शहनाज फातिमा के लिए, और बड़ी ही खुशनसीब मरहुमा है। मैं जाफर भाई को भी ताज़ियत देता हूं कि जब कितने लोग ऐसे हैं कि दुनिया से चले जाते हैं, उनको इसाले सवाब करने वाले हैं, और बहुत सारों का इसाले सवाब अगर होता भी है तो जहन्नम की मजलिस तक हो जाता है, सवाब जारिया कुछ नहीं। लेकिन मरहुमा खुशनसीब है, और जाफर भाई के इस अमल को मैं दाद देता हूं कि उसने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए एक जगह को मुहैया किया। जब वो मेरे पास पहुंचे मजलिस का वादा लेने के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके नाम से इमाम बारगाह बनाने वाला हूं। मैंने जगह को मुहैया किया और कागजात कर दिया। ये सवाब जारिया जब तक इस इमाम बारगाह की एक एक चीज बाकी रहेगी, कयामत तक इस मरहुमा के इसाले सवाब होगा। ऐसा इसाले सवाब होना बहुत जरूरी है ताकि जाने वाला किसी फातिहा का मोहताज न रहे। अपनी जिंदगी बेहतर तो यह है और अफजल तो यह है कि अपनी जिंदगी में अपनी इसाले सवाब करके जाए, अपनी ही जिंदगी में अफजल और बेहतर। लेकिन जब वो मेरे पास पहुंचे तो मैंने उनको इतराज दी कि आप इमाम बारगाह तो बहुत देना होता है, इमाम बारगाह ना बनाया जाए तो उसकी जगह के ऊपर अगर मदरसा कायम कर दिया जाए उन बच्चे और बच्चियों के लिए जो पंजुम पास कर चुकी है और छठी क्लास से आगे उसका तालीम हासिल ज्यादा करता है, क्योंकि हमारी बच्चियों को बहुत दूर जाना पड़ता है। माहौल ऐसा नहीं है कि जो लगते जिगर को लखनऊ भेजा जाता है। तो इलाके की बेटियां जो आपकी यहीं पे पढ़े, कम से कम हर गांव के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो गांव की बच्चियां वहीं पढ़े में बाहर न जाए। और उन्होंने आज मुझे बताया कि उन्होंने अपनी स्कीम को बदला, क्योंकि मजलिस को मदरसे के अंदर भी हो सकती है और मजलिस का एक टाइम मखसूस है। मजलिस हो रही तो ठीक है, उसके बाद वो खाने पड़ा या ऐसा के बाद, लेकिन दुरूस तो 12 महीने चलेंगे, कुरान मजीद की तिलावत तो 12 महीने होगी, दीनी तालीमात तो 12 महीने दी जाएंगे। और वहीं से इंसान मार्फते अज़ादारी हासिल करने के बाद निकलेगा। तो लिहाजा ऐसे बेसिक मराकिज़ होना बहुत जरूरी है जहां से इंसान ये समझ के उठे कि अज़ादारी की नस्बत क्या है। हमने अपने बच्चों को रस्म अज़ादारी को सिखा दिया, लेकिन हमने उसको यह ना बता सके कि यह अज़ादारी हम क्यों करते हैं। तो लिहाजा ऐसे मराकिज़ और ये चीज हमें मदरसे की से मालूम। तो लिहाजा हज़रत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बारगाह रिसालत में है और बस खत्म हुआ। आने के बाद हुआ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तवज्जो रखिएगा, या रसूल अल्लाह, आज हक को मैं अपनी निगाहों से देखना चाहता हूं। किसको देखना चाहता हूं? हक। किताब का नाम है बहादुर अनवार, जिल्द नंबर है 24। मैं हक को अपनी निगाहों से देखना चाहता हूं, बस मैं इतना मुतवज्जो रखिए। रिसालत माप ने एक हुजरे की तरफ इशारा किया, तवज्जो, एक हुजरे की तरफ इशारा किया और करने के बाद कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अगर तुम हक को देखना चाहते हो तो उस कमरे में चले जाओ। अल्लाह अकबर, नाजुक मसला है। हक को देखना चाहते हो अपनी निगाहों से तो इस कमरे में चले, इस हुजरे में चले। अब जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जैसे ही अपना पहला कदम हुजरे के गेट पे रखा, दरवाजे में रखा, तो क्या कहते हैं कि अली है कि जो अल्लाह के आलम की इबादत, अली है कि जो सर को अपने सजदे में रखे हुए और लबों पर एक दुआ, क्या दुआ है कि
परवरदिगार तुझे नबी की नबूवत का वास्ता मेरे सीनों को माफ करना। अल्लाह मेरे चाहने वालों को माफ करना। इसका वास्ता किताब और हुरूफ और अल्फाज में ज़बान नहीं होती, उसकी इबादत को समझा जाता है। एक के दर्द है ये क्या मालूम, मैं तो हक को देखने आया हूं और रिसालत आपका है कि कमरे में जाइए, यहां तो अली है और अली दुआ कर रहे हैं परवरदिगार तुझे नबी की नबूवत का वास्ता मेरे चाहने वालों को माफ करना। और उसके बाद फिर बाहर की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि अभी रिसालत बैठी हुई थी और अब जो देखते हैं तो रिसालत सजदे में है और दुआ कर रही है परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता मेरी उम्मत को माफ करना। नबूवत इमामत का वास्ता दे रही है, इमामत नबूवत का वास्ता दे रही है। अब भी दुनिया वालों को नबूवत और इमामत समझ में ना आई तो फिर कब आएगी? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद 605 में पढ़ गए। ये क्या माजरा है? अंदर देखे तो इमामत नबूवत का वास्ता, बाहर देखे तो नबूवत इमामत का वास्ता दे रही है। क्या माजरा है? ये तसब्सुर में पढ़ गए। एक मर्तबा रिसालत बोया हुई, एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद सदना करना, अरे जो देख रहे हो वो ही है, सदना करना जो देख रहे हो वही अब है। एक लम्हे का सपना करना, यही तो है। दुनिया ने आले रसूल को समझा ही नहीं। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, क्योंकि 15 मिनट के बाद अज़ान होने वाली है और हम ये नहीं चाहते और हमारा दस्तूर नहीं है कि हम अपनी अज़ान को नमाज से लगाएं, वरना इस मौजूद पर भी इंशाअल्लाह कभी आना होगा तो यही से बात आगे बढ़ाया जाएगा। तो अज़ान मुहर्रम ये है इमामत जो नबूवत का वास्ता दे रही है, ये है नबूवत के जो इमामत का वास्ता दे रही है। वो ये नबूवत इमामत का तारुफ करा रही है कि तुझे इमामत को समझे, इमामत नबूवत का तारुफ करा रही है कि दुनिया नबूवत को समझे। हमने दीन को इनसे ना लेकर के अभ्यास से ले लिया। जब दीन हमने बाजार से लिया है तो हमें दीन का क्या सलीका होगा? दीन को लेना है तो हमें दीन से लीजिए, दीन लेना है तो दीन के घर वालों से लीजिए, दीन लेना है तो उनसे लीजिए कि जिन घरों में कुरान की आयतें नाज़िल हुई हैं। दीन को लेना है तो उनसे लीजिए कि जिन्होंने बचपने में थोड़े महफूज काम वाले ताकि दीन समझ आए। दुनिया ने इनको नहीं समझा। जितनी चीज आज की मोहब्बत का रसूल हुक्म दे के बैठे, दुनिया ने उनसे मोहब्बत करने के बजाय उनसे दुश्मनी का इजहार किया और इस दुश्मनी का जवाब शियों के पास कुछ नहीं है सिवाय मोहब्बत। तुम जितना दुश्मनी में आगे बढ़ते चले जाओगे, हम मोहब्बत में उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दुनिया में ताकत तो दिखाए, अब ये दिल हमारा दिल नहीं है, ये दिल अली का दिल है, ये दिल हुसैन का दिल है। इस दिल में कोई नहीं आ सकता सिवाय रसूल और आले रसूल, क्योंकि ये दिल हमारा दिल नहीं है, इस दिल में रसूल और आले रसूल है। हाँ, इस दिल में बस वही आ सकता है कि जो रसूल और आले रसूल आशिक है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तुमने जो जमीन पर एक घर बना था उस घर को तो जला डाला, लेकिन अब कितने घरों को तो जलाइएगा? अब तो हर दिन अली का घर बन चुका है। तुम जलाते जलाते थक जाओगे। किस किस को जला दिया? जो दस्ते नैनवा में घर बना था उसको तो तुमने जला दिया। और अज़ादारों, अय्याम ऐसा करीब है, आमादा हो जाइए। यूं तो शहबाज़ादा हर वक्त आमादा रहता है, अज़ादारी बहुत करीब है और बस में बाहर अज़ादारी के आने वाली। हुसैन करबला में अपने इस छोटे से लश्कर को लेकर आ गए और हुसैन की कुर्बानी करबला तक महदूद नहीं रही, बल्कि हुसैन की कुर्बानी का सिलसिला बादे करबला ज़ैनब और सैयद सज्जाद की सरबराही में भी जारी रहा। कितनी
सिर्फ तसव्वुर सच है। और मैं कभी मसाइल पढ़ने में कमी नहीं करता, मसाइल पढ़ने की चीज है, इसे महसूस करने की चीज है। 3 मरतबा शाम शाम शाम, जिंदाने शाम, बाजार शाम, दरबार शाम। करबला का नाम नहीं है। सैयद सज्जाद की निगाहों में करबला की मुसीबत छोटी थी, कूफा और बाजार शाम और दरबार की मुसीबतें बड़ी थी। जिंदाने शाम में सैयद सज्जाद का देखते हैं कि फूफी अम्मा है कि जो बैठकर इबादत कर रही है, वो ज़ैनब के जिसने कभी भी बैठकर इबादत नहीं की, आज बैठकर इबादत कर रही है। आज ज़ैनब में सैयद सज्जाद ने हाथों को जोड़ा है, फूफी अम्मा मैंने जिंदगी में कभी आपको बैठ के इबादत करते हुए नहीं देखा, ये बता फूफी अम्मा वजह क्या है जो बैठकर इबादत कर रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा है, बेटा सैयद सज्जाद, अरे जालिम की तरफ से आपका दाना इतना कम आता है कि मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ। शबीर के हाज़ादारों में अपने हिस्से का खाना अरे बच्चों को खिला देती हूँ। अब ज़ैनब में इतनी हिम्मत नहीं रही कि जो खड़े होकर इबादत कर सके। हाज़ादारों, अरे लम्हात गुजरते रहे, अय्याम गुजरते रहे। अरे दरबार में सैयद सज्जाद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, सैयद सज्जाद आज जाओ, हमने तुम्हें रिहा कर दिया है, तुम्हारी मर्जी है, चाहे यहाँ रहो या मदीने चले जाओ। सैयद सज्जाद ने कहा, ए जालिम यजीद, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, मैं अपनी फूफी अम्मा से पूछ के आपको बताऊंगा। आने के सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब के पास आए और आने के बाद कहा, ए फूफी अम्मा, जालिम ने हमें रिहा कर दिया है, आप बताएं आपका क्या फैसला है। जनाब ज़ैनब ने दिलखराश लहजे में कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे जालिम से जाके कह दो, अरे ज़ैनब ने अभी दिल खोल के भाई का मातम नहीं किया, दिल खोल के भाई का मातम नहीं किया। अरे जालिम से कह दे कि एक अज़ा खाना सजा दे, एक अज़ा खाने का इंतजाम करे ताकि ज़ैनब भाई का मातम कर सके। हाज़ादारों, एक घर को मुअय्यन किया
मदीना, अरे मदीने का सरदार मारा गया, पहले मदीना। हुसैन मारे गए, पहले मदीना। रसूल का नवासा मारा गया, पहले मदीना। फातिमा का लड़के जिगर मारा गया, पहले मदीना। अब मदीना रहने के काबिल न रहा। माजा गाओ, अरे जब हाशमी घराने ने इस आवाज को सुना, मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े। कहाँ है मेरा बेटा सैयद सज्जाद, कहाँ है हमारा काफिला? इधर से मोहम्मद हनफिया बढ़े, अरे उधर से एक बच्ची जिसका नाम तारीख में सुबह लिखा, अरे वो आगे बढ़ी काफिले के पास पहुंची। अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न हनफिया अरे भतीजे के पास पहुंचे, भतीजे के पास पहुंचे और कहा है कि भतीजे को अपने गले से लगाए। इधर हाथ बढ़े, अरे सज्जाद को गले से लगाया। अरे सज्जाद ने एक जुमला कहा, एक चचा अभी जख्म ताजा है, एक चचा अभी जख्म ताजा है। माजा डालो, इधर जनाबे सुना है, अरे मदीने के बाहर खेमे लगे हुए थे। उन खेमों में एक फैमिली में जाती है, दूसरे खेमे में ये बच्ची जाती है, तीसरे खेमे में गई। अरे जब उस खेमे में गई जहाँ ज़ैनब बैठी हुई थी, जहाँ रबाब बैठी हुई थी, जहाँ मेरा बैठी हुई थी, उस खेमे में गई और जाने के बाद खामोशी से खड़ी हो गई। अरे कभी माँ की गोद को देखती है, कभी ज़ैनब की आगोश को देखती है, कभी लैला की आगोश को देखती है। अरे माँ ने पूछा, ए बेटा अरे क्या तलाश कर रहे हो? अरे सुमरा ने कहा, ए अम्मा, अरे जब करबला गए थे तो मेरा असगर बहुत छोटा था, अरे अब तो असगर मुट्ठियों के घर चलने लगा होगा। ए अम्मा, अरे बताओ मेरा असगर कहाँ चला गया? अम्मा, अरे बताओ भैया की याद आती है, मेरा असगर कहाँ चला गया? अरे ज़ैनब ने सूरा को सीने से लगाया। ए बेटा तुम्हारा भाई हुसैन के सीने पर सो रहा है, तुम्हारी बहन जिंदानी शाम में सो रही है। ए बेटा, अरे पूरा घर करबला में शहीद हो गया। अब ये पूरा काफिला वहां से उठा और रोज़ा रसूल पर पहुंचा। बस आखिरी जुमला है, उसके बाद मसाइब तमाम है, मजलिस तमाम है, दुआ कीजिएगा। अब ये पूरा काफिला उठा और उठाने के बाद रोज़ा रसूल पर आया। अरे जब कोई सफर से आता है तो कपड़े लेकर के आता है, सौगात लेकर के आता है। अरे ज़ैनब ने गठरी को खोला और धोने के बाद एक लिबास को उठाया और उठाने के बाद कहा, ए नाना, अरे कोई सफर से आता है तो सौगात लेके आता है। ए नाना, अरे ज़ैनब करबला से आई है, अरे ज़ैनब कूफे का सफर करके आई है। ए नाना, अरे ज़ैनब कोई सौगात ना लाई और ये कहे वो बड़ा कुत्ता। ए नाना, अरे ये हुसैन का वो बड़ा कुत्ता है। ये कहकर रोज़े रसूल पर ज़ैनब ने सूते को रखा। ए नाना, आपकी उम्मत ने करबला में हुसैन को शहीद कर डाला। ए नाना, हमारा पूरा घर उजड़ गया। ए नाना, आपके मज़ार पर नामहरमा का मजमा न होता तो ये ज़ैनब अपने पास में वो छोड़ के दिखाती। आपकी उम्मत ने कितने काज़ानी मारे। ए नाना, आपकी औलाद को, आपकी बेटियों को कुफा और शाम बरहना पिलाया गया है। ए नाना, जिसके गले का आप पोसा देते थे, शिमले मकबूल ने उस गले पर चला कर